साथ, और ये वीडियो हर एक वीडियो से अलग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं और मेरे दोस्त या फिर मेरे ग्रुप ऑफ पीपल जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे इंस्टाग्राम में देखते हैं, जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं एंड जो उनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करने वाला हूँ। रिसेंटली मेरा 20 ईयर बर्थडे कंप्लीट हुआ है एंड मैंने सोचा कि वो 20 ईयर्स में जो मैंने एक्सपीरियंस किया या फिर मेरे जैसे जो कॉमन पीपल है जिन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया वो आपके साथ थोड़ा शेयर करूँ। इसी पर रिलेटेड मैं सोचा एक वीडियो बनाऊँ, क्यों ना सबका रिव्यू लूँ एंड आपको बताऊँ, क्योंकि आफ्टर ऑल जब आप या तो जो मेरे व्यूअर्स है मतलब आप लोग या तो मेरे से बड़े होंगे या छोटे होंगे, एंड अगर छोटे होंगे तो ये वीडियो आपको बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं आप भी कुछ ना कुछ कभी ना कभी कोई ना पॉइंट ऑफ टाइम में एक्सपीरियंस करेंगे एंड अगर एक्सपीरियंस करेंगे तो क्या थॉट्स होगा क्या नहीं होगा वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो कुछ टॉपिक्स है जो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला था प्रिपेयर करने के लिए, करीबन 10 टॉपिक्स था और मैंने बोला था कि उनमें से करीबन 3 टॉपिक को प्रिपेयर करें एंड प्लस ऐड ऑन कर सकते हैं जितना टॉपिक उनको मन करेगा। तो मैं टॉपिक आपको दे दूंगा लिखे हुए, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या क्या टॉपिक्स है एंड मैं अपना रिव्यू भी दूंगा वो टॉपिक्स पे कि मैं क्या सोचता हूँ इन द सेंस मैं क्या एक्सपीरियंस किया हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ और आप क्या एक्सपीरियंस करोगे जब मेरे इस तक पहुँचे हुए या मेरे से बड़े एज में हो जाओगे, जब अपना बिजनेस खुद का ग्रो करोगे, जब अपना यूट्यूब चैनल खोलोगे, जब अपना सोशल मीडिया कंटेंट बनाओगे, तब क्या एक्सपीरियंस करोगे, कॉलेज टाइम में क्या होगा एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे चीज़ मैंने शेयर किया है, मेरे फ्रेंड्स ने शेयर किया है, तो आप सुनते रहिए वो सब चीज़ को। Hello everyone. I hope you guys are doing well and taking proper care of yourself as well as your family during this COVID time. So sometimes there are points in your life when you just want to know what's right or what's wrong. You want to seek a proper advice that is specially unbiased one, that may be right or wrong for you especially, but even you can't say anything to and everything even to those people you are close with, right? So at that point sometimes that random or stranger person can help you out, and even by listening to them, to just the person you don't know actually still can help you out in those situations. So yeah, I think I may be a stranger for you or a friend. Let me introduce. I am Muskan Chandak, pursuing BCom honors in Sambalpur University, and I'm just not much older than you guys probably, or even of your same age. But yeah, I would like to share my some of my experiences that I have learned and that I have felt till today. So yeah, and yeah, I will just discuss with some those of the topics that I have felt related, and so yeah, it can be very true and very genuine. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अल्पना और आज मैं बहुत सारा ऐसा टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग को ये सब टॉपिक के बारे में क्यों बात करनी है। डिफरेंस एक्सपीरियंस वाइल चेंजिंग ऑफ स्ट्रीम आफ्टर क्लास 12। पहला तो सुन लेते हैं। जो हमारा लाइफ था 12 तक का वो तो पूरा डिपेंडेंट था। हम लोग उतना आई थिंक हमें पूरा फ्रीडम भी नहीं मिलता था। बट जैसे आप कॉलेज में आओगे आप थोड़ा ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम के पास लाइक अपना ओन व्हीकल हो जाता है, वो बहुत सारे फैसिलिटीज़ हो जाती है, आपको पूरा फुल्ली इंडिपेंडेंस मिल जाता है, अब पूरा फ्रीडम मिल जाता है, बहुत कुछ करने का आपके अंदर कैपेसिटी होता है। लेकिन बहुत जन यूज़ कर पाते हैं, बहुत जन वेस्ट कर देते हैं। First topic I would like to put a light on is differences experienced when you change your stream after class 12. Like yes, shifting to a different stream after your 12th
So, why I am saying this is because I have myself done it in my life. I was earlier a science student in my 12th, and then I shifted to commerce. I did my 12th in Kota. I was preparing for medical entrance, but then I shifted to commerce because due to certain circumstances, I didn't crack it. So yeah, honestly speaking, it's not likely that you shift because you don't like the subject or you don't like the your earlier stream, but कुछ ना कुछ reasons के कारण people shift, and it is very okay to shift because शायद you may get panic or you may get tense कि shift होने के बाद हर चीज़ पूरा अलग हो जाता है. Even family doubts कि like you really want to shift, like think twice, think thrice, but you know what, I believe you should actually do what you feel like is right. मतलब taking advices from your parents and your family is okay, but if you feel like कि नहीं अब shift होना is good, अब एक बार stream change करना is better for you, then you should definitely go ahead with it. एंड मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, चैलेंजेस काफ़ी चैलेंजेस आते हैं बिकॉज यू एक्चुअली डोंट नो ना कि कैसे सब्जेक्ट्स होंगे, बिकॉज यू वर डूइंग डिफरेंट थिंग्स इन योर अर्लियर स्ट्रीम. लाइक इन माई केस आई वॉज इन साइंस, तो आई वॉज डूइंग like my study pattern was a whole lot of different. Science में what you do is कि you get into each and every concept, you understand each and every concept because there's always a reason behind everything. But in case of commerce, it's not always like that because science में even if you solve physics के कुछ numericals, then like after every 2 to 3 numericals there's a new concept and there's a new way to solve it to get the final answer. But I have felt कि in case of commerce, like especially if I say about accounts, तो accounts में what do? You understand that particular concept, you understand कि वो कैसे हो रहा है वो question, उसके पीछे क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है. You get to know everything, the basic things, and even in the new concepts you understand it from the basic. If you know the basic, then you can get through it. क्योंकि कहीं ना कहीं accounts में everything is related to basics, right? कि after all at the end everything is related to debit, credit, journal, ledger, balance sheet. So what do? You understand the new topic, the new concept, and then you solve its numerous question, right? तो ऐसी चीज़ें बदल जाती है because you don't know how to at first you don't know how to study the particular stream, how to study the subjects in the new stream, but then actually ये सारी challenges हो जाती हैं काफ़ी क्योंकि और but you know what makes me keep going, like I have just shifted to commerce like exactly a year back if I say this today, but what makes me courageous for doing this is the quote that I have read it somewhere. The quote goes like, challenges are those things that makes your life interesting and overcoming them is what makes your life meaningful. So I was initially fearful related कि कैसे होगा हर चीज़. Obviously I have failed in NEET, मतलब I qualified but I didn't get a good college. तो ऊपर से मतलब the science was that particular subject that I used to be very interested on, but commerce के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था. Still I was getting into it. I was nervous, especially उस point पे पता है क्या होता है, उस point पे even people pinch you because this is very much tendency of our Indian society कि यहाँ पे लोगों को they have so much interest in others' life. तो मतलब even in my case people used to ask me कि what happened, why did you shift to commerce, is there any specific reason, was science very hard for you, was you seriously gave up on it, or something like that. Like some questions are so shitty that even you don't want to think upon it, and actually it gets affected, your mind gets affected. Obviously like from the initial point you're already low because you don't know the strategy, like you have to obviously frame the new strategy for the new subject. So you're already down, and even people pinch you so many times, they knock you down so many times, like even you can't understand
कि व्हाट्स गोइंग ऑन, एंड समटाइम्स इवन यू डाउट कि मैंने सही किया ना, मैंने शिफ्ट करके सही किया ना, मतलब एंड बिकॉज यू नो द सबसे टफेस्ट पॉइंट इज कि यू समटाइम्स यू फील लाइक दैट यू आर सिमिलर टू द नर्सरी किड. You are as young and as new to the studies like a nursery kid is, because you have to learn the simple ABCD of the new stream. तो you feel like कि सब कुछ फिर से start करना है, like you are again at the zero, like starting from the 0 point after reaching after giving your boards, after completing your that earlier wala stream till 12th. Then you have to do again lots of hard work, and at that point even there are very very low times when you feel like shit यार, मतलब अभी फिर से शुरू करना. तो you have to be so much patient regarding these things that sometimes you feel कि अब नहीं हो रहा है, अब I think it's better कि I should give up. मेरे से वो भी नहीं हो रहा था प्रॉपरली, मेरे से ये भी नहीं हो रहा है, बिकॉज वो सब दिमाग में इसलिए आता है ना, बिकॉज यू फील लाइक कि एक तो आपको लोग भी बोल रहे हैं, ऊपर से यू फीलिंग इन्फीरियर अमॉन्ग अदर्स. बिकॉज इन माई केस when I attended a tuition or something after shifting to commerce, what I felt personally कि मेरे साथ के जो थे, like मेरे बैचमेट्स, मेरे कॉम्पिटिटर्स, I can say they were all superior than me because they all belonged to commerce already. They practiced everything, they studied everything like for 2 to 3 years, and in my case I was so new, like even I was just reading everything since 2 to 3 months. So you understand this, so you feel like no, you're already very behind, and every point of time you can't be so courageous and you can't be so strong enough. So you have to but keep on going, because you know what, when you do these things successfully and when at last you reach up to that level, when you realize कि नहीं, you are also okay, you're doing your best, you're also okay with this, so you feel like वो यार, like we are great, because you know you feel so proud of yourself that you have done well in both the streams. So I think, and I would even say this to everyone who's listening here, is it is okay to do something different. It is okay if you don't feel like commerce अच्छा है तुम्हारे लिए, if you don't feel like कि commerce is good, तो you can definitely shift to arts. और बहुत सारे cases में I have seen people just choose their stream after 10th due to the peer pressure. They see कि their friends are choosing commerce, they can choose commerce. हो सकता है कि शायद उनको actually में commerce पसंद आए, but at least I would like to say कि think about yourself. Like if you really want to do something, go for it. If you think कि even 12th के बाद you don't like this particular subject, you can change it. It's your life and it is okay to change. Differences काफ़ी आते हैं, but it's fine. It's totally fine. सबसे पहला टॉपिक जो मैं सोचा बताना ज़रूरी है और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि डिफरेंस एक्सपीरियंस्ड वाइल चेंजिंग ऑफ स्ट्रीम आफ्टर क्लास 12. देखिए क्लास 12 के बाद मैंने कोई स्ट्रीम चेंज नहीं किया. मैं कॉमर्स पढ़ा था क्लास 12 तक एंड क्लास 12 के बाद भी कॉमर्स ही परस्यू कर रहा हूँ, तो मैंने कोई स्ट्रीम चेंज नहीं किया. बट मैं ये कह सकता हूँ क्लास 10 ख़त्म होने के बाद जब मैंने प्लस 2 दिया कॉमर्स स्ट्रीम में, तो क्या क्या डिफरेंस हुआ. सबसे पहला चीज़, कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेबल नहीं था. आप जो इकोनॉमिक्स क्लास 10 में पढ़ते थे, 9 में पढ़ते थे, वो इकोनॉमिक्स पूरा उल्टा था क्लास 11-12 में. या फिर ये कह सकते हैं मैं इकोनॉमिक्स में उस समय ध्यान नहीं देता था, पर 11-12 में आया तो एक अलग ही व्यू सिनेरियो दिखा इकोनॉमिक्स का, जो इंटरेस्टिंग था, जो लर्निंग पार्ट था, जो समझने वाला चीज़ था एंड जो रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा लेता था. हाँ, और कुछ सब्जेक्ट्स आया जैसे मैथ्स, एक हाई लेवल ऑफ मैथ्स हुआ, देन अकाउंटेंसी, टोटल न्यू सब्जेक्ट. आप 11-12 में अगर CBSE बोर्ड से पढ़े हो तो शायद पता होगा अकाउंटेंसी नाम का कोई सब्जेक्ट भी नहीं होगा, बट 9-10 में भी ICSE बोर्ड में आ जाता है. कॉमर्स एंड साइंस में साइड डिवाइड हो जाते हैं एंड उधर कॉमर्स में अकाउंटेंसी रहता है, बट वो भी एक बेसिक लेवल का रहता है जो 11-12 में हायर लेवल में कन्वर्ट हो जाता है ऑफकोर्स सती में. एंड रहा BST बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स का मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बिजनेस स्टडीज़ था एंड बहुत सारे सब्जेक्ट जो टोटल क्लास 9-10 से अलग थे. मतलब आपको अगर किसी को नया स्टार्ट करना है, जैसे
किसी का मार्क्स अच्छा नहीं आता था क्लास 10 में, बट वो चाहते हैं अब मैं पढूं, मार्क्स अच्छा लाऊं और मैं फोकस करूं स्टडीज़ पे, तो 11th क्लास से आप फोकस कर सकते हो, जो मैंने खुद पर्सनली किया। मेरे 10th तक मार्क्स अच्छे नहीं थे, मैथ्स करता था थोड़ा मोड़ा उसमें आते थे, बट बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नहीं थे और पेरेंट्स से गाली भी सुनता था उस चीज़ के लिए। बट 11th-12 में आया, स्कोर्स तो अच्छे नहीं आए, बट कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हुआ जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड कुछ और भी सब्जेक्ट थे जिसमें मेरा स्कोर ठीक था, कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा स्कोर था, मेरे को नॉलेज भी था वो चीज़ के, एंड आगे जाके मैंने उसी पे करियर परस्यू किया, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी हुआ, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट हुआ, बीकॉम हुआ, एंड बहुत सारे कोर्सेज है उस पर वहीं पर परस्यू कर सकते हो। तो मतलब अगर किसी को स्टार्ट करना है एक बेसिक रूट लेवल से कि हाँ क्लास 10 तक मैंने ये पढ़ा, अब मेरे को नहीं मन कर रहा क्लास 10 पढ़ने का, तो 11-12 एक हो सकता है रास्ता जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो न्यू थिंग इन द सेंस एक टोटल न्यू स्टार्ट। हाँ इंग्लिश आता है, ऑफकोर्स इंग्लिश उसमें चेंज नहीं हुआ, बट नया लेसन्स है, आपका वोकैबुलरी भी सुधर सकता है, राइटिंग स्किल सुधर सकता है, बहुत सारी चीज़ें। 11-12 से आप मतलब एक टोटल न्यू पेस स्टार्ट कर सकते हो, अपना एक वजूद बना सकते हो मार्क्स लाने में। सेकेंड टॉपिक मोस्ट रिलेटेबल होगा, जो मेरे वीडियोस देख रहे हो 11th क्लास पार करने 12 क्लास पार करने के बाद या फिर क्लास 10 पार करने के बाद एंड सोच रहे होंगे कि मैं बाहर जाके पढूं, मतलब अगर आपका होम टाउन के आउटसाइड जाके पढूं, कलकत्ता जाके पढूं, मुंबई जाके पढूं, दिल्ली जाके पढूं, एंड कोई भी प्लेस जाके पढूं जहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा हो या कुछ भी वैसे रिलेटेड हो। तो वो टॉपिक का नाम है स्टडीइंग इन होम टाउन वर्सेज आउटसाइड होम टाउन। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे परसेंटेज उतने ख़राब नहीं थे कि मैं अपनी होम टाउन छोड़ के बाहर जा ना सकूँ, तो मेरे को मन था बाहर जाने का, बट पेरेंट्स ने फोर्स किया, मुझे जाने नहीं दिया, मैं कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हुआ मैं नहीं जा सका बाहर, तो उसका रिग्रेट है मुझे, मतलब था उस समय, अभी तो फिलहाल नहीं है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा है रिग्रेट उसका। डिप्रेशन हुआ मुझे 6 महीना, पर मैं एक चीज़ सीखा कि मैं होम टाउन में हूँ तो बहुत ज़्यादा सेफ हूँ। कोरोना हो गया, तेल लेने चले गए बाहर का, आप अपने होम टाउन में हो, जैसा भी एजुकेशन हो, भले रद्दी से रद्दी एजुकेशन हो, बट एट लास्ट आपको +3 कंप्लीट करने पे आपको एक सर्टिफिकेट ला के देगा, भले ही वो सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं हो, पर आपके पास एक रहेगा कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे कंप्लीट किया है, मैं ये एजुकेशन के थ्रू गया हूँ, आपके पास वो रहेगा। एंड आजकल सोशल मीडिया का बूम चल रहा है, सोशल मीडिया का बूम इन द सेंस आप कुछ भी सीख सकते हो, जो आउटसाइडर्स मतलब जो इनसाइडर आउटसाइड जाके पढ़ते हैं, मतलब आउटसाइड द होम टाउन जाके जो पढ़ते हैं, उनके पास भी उतना नॉलेज नहीं होगा अगर आप अपने आप में फोकस करोगे। देखो अगर आप बाहर जाते हो तो 100 बात का एक बात, आप अपने आप पे फोकस कभी नहीं कर सकते, आपको एक फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन फॉलो करना पड़ेगा, रेगुलर अटेंडेंस देना पड़ेगा आपको, मतलब हर एक चीज़ जो स्कूल टाइम में होता था वो आपको कॉलेज टाइम में भी एक हद तक फॉलो करना पड़ेगा, जिसके कारण आप अपने साइड ड्रीम्स, अपने पैशन फॉलो नहीं कर सकते। बट अगर आप इन टाउन रहते हो, मतलब जैसे मैं जो प्लेस में रहता हूँ वहाँ पर, एंड मैं जो प्लेस में रहता हूँ एंड जो प्लेस में कॉलेज है वहाँ पर अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है एक हद तक, तो मैं अपने पैशन, अपने मतलब जो मुझे आता है, मेरे टैलेंट में मैं फोकस करता हूँ, मैं हर एक चीज़ करता हूँ जो मुझे मन करता है। मैं कॉलेज जाता भी नहीं हूँ हद से ज़्यादा टाइम, अगर 75% अटेंडेंस नहीं है कॉलेज में तो फिर जाके क्या फ़ायदा, तो मैं चाहता भी नहीं हूँ कॉलेज, क्योंकि मुझे पता है 3 साल बाद एग्ज़ाम देना है मुझे 3 साल तक, एंड 3 साल के बाद मुझे वो डिग्री हाथ में आके मिल जाएगा, जो डिग्री आपके पास भी होगा अगर आप बाहर जाके पढ़ रहे हो, भले आपका डिग्री वैल्यूएबल हो, बट मैंने वो 3 साल के अंदर बहुत सारा चीज़ किया जिसके कारण मैं आपसे 100 गुना ज़्यादा कमा सकता हूँ। आपने बस एजुकेशन दिया है, मैंने मुझे ट्रेन किया, मतलब मैंने खुद को ट्रेन किया हर एक फील्ड में जो मैं चाहता था। तो अगर मैं अपने ड्रीम करियर बोलूँ, जैसे जो मेरे पैशन के ऊपर करियर हो, मैं अगर वो फॉलो करना चाहूँ तो मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, मैंने उसके पीछे वर्क किया है, मैं सारा चीज़ जानता हूँ उसके लिए। तो स्टडीइंग इन होम टाउन वर्सेस आउटसाइड होम टाउन में बहुत डिफरेंसेस है, एक बार फिगर कर लो कभी जिद, मतलब ये तो चीज़ मुझे बोलना नहीं चाहिए, मतलब अच्छा नहीं लगा, मैंने जिद किया था बहुत ज़्यादा जाने के लिए बट नहीं मिला, तो मैं वही एडवाइस दूंगा
नहीं जीत करना चाहिए एक हद तक, क्योंकि अगर कोई कुछ बोल रहे हैं तो उसको सुनो, उसके सिवाय कोई एडवाइस मतलब कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। अगर आपके पेरेंट्स आपको मना कर देंगे तो कोई चॉइस नहीं है आपके पास जाने के लिए, क्योंकि कोई फाइनेंशियली प्रोवाइड नहीं करने वाला, ना ही आप वहाँ जाके अर्न कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही इसी में ही हम लोग सेकंड टॉपिक पे आते हैं, जो है स्टडिंग इन होम टाउन वर्सेस योर आउटसाइड ऑफ योर होम टाउन। देखिए, मैं खुद बाहर पढ़ता हूँ, ओके, अभी तो लॉकडाउन है तो मैं आ गया हूँ घर। एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। आप अगर बाहर जा रहे हो ना, पहला तो बता रहा हूँ, रहना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर जाके अडॉप्ट करना, उन जैसे का लैंग्वेज सीखना, उनको समझना, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या, हम लोग का उनसे नहीं पढ़ना, फिर हम लोग अडॉप्ट करना, हाँ नहीं यार, उनको थोड़ा अपना हिसाब से उनके साथ रहना पड़ेगा। उसके साथ जैसे स्टडिंग इन होम टाउन में एक प्लस पॉइंट ये है कि आप पहला तो घर पे रह रहे हो तो आप एक ये रख लो कि आप थोड़ा सेफ हो, ठीक है। वहाँ पर आपको कोई केयर करने वाला नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हॉस्टल्स में रहने वाले बंदे संडे ही होता है वो लोग बाहर जाते हैं। बाहर जाना इज़ क्वाइट अनसेफ टू बी ऑनेस्ट। बड़ा सिटी में अगर मान लो, अगर भुवनेश्वर, कोलकाता या फिर ऐसा कोई भी सिटी में आप बाहर जा रहे हो और बिना बताए, क्योंकि हम लोग अब तो आज़ादी मिल चुका रहता है ना हमारी लाइफ में, हम तो बहुत आज़ादी रहता है। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं खुद पे बहुत करता था इस टाइप का, मैं बहुत बाहर जाना, मैं बहुत घूमना, बट मैं किसी को बताता नहीं, मुझे पता मैं क्या कर रहा हूँ, बट मैं किसी को बताता नहीं था। ये एक रिस्क रहता है, होम टाउन वर्सेस ये टाउन, मतलब आउटसाइड होम टाउन, ओके। तो मेरे हिसाब से दोनों ही बेटर है लाइफ में, दोनों ही में मज़ा आता है, बट बाहर में जल्दी आप मैच्योर हो जाओगे, ज़्यादा जल्दी आप डिसिप्लिन में आना सीख जाओगे, और भी बहुत सारी चीज़ है जो आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दोगे लाइफ में। थर्ड चीज़ मैं आना चाहता हूँ वो है रिलेशनशिप एडवाइस। ये तो ऐसा टॉपिक है ना जो यूथ को परेशान किया हुआ है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। पहला एज अ बॉय बताता हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था गर्ल्स को, मैं इसमें पागल हो जाता था। बट जब से लाइफ हैक पता चला ना कि नहीं, ऐसा लाइफ नहीं चलता है, तुम डायरेक्ट जाके उसको ये नहीं बोल सकता कि आई लव यू, मुझे तुमसे शादी करनी है ना, टेक इट स्लोली ब्रो, ऐसे काम नहीं चलता। लाइफ में तुमको बहुत आगे जाना है, तुमको अगर उसको लेके जाना है ना, तुमको स्लोली लेना है। जो तुम ये लाइन अभी बोला ना कि आई लव यू, मुझे तुमसे शादी करनी है, जो करना है ये होगा, लेकिन उसके लिए भी सब्र रखना पड़ता है। और सेकंड थिंग होता है, आपको सिर्फ ये नहीं कि बाबूश होना, ऐसे काम नहीं चलता ब्रो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम कर क्या रहे हो लाइफ के साथ, तुम्हारे करियर में तुम क्या कर रहे हो, तुमको बनना क्या है। मे भी तुम्हारा प्रायोरिटी ये ज़्यादा होना चाहिए करियर, ना कि लड़की। भाई बहुत कोई आते हैं लाइफ में, बहुत कोई आते हैं, बहुत सारे फेक फ्रेंड भी आते हैं और चले जाते हैं, क्या पता है लड़कियाँ वही में से एक हो। समझ रहे हो बात को। और भी एक और 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे होता है लॉन्ग टर्म मैचेस, फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया में रह के कुछ बड़ा करूँगा, इंडिया का नाम रोशन करूँगा। भी मैं ऐसा कुछ करूँगा जो प्रूफ करे कि हाँ मैं एक इंडियन हूँ। बट जो मेरा पार्टनर है, मे भी वो बोले नहीं नहीं मुझे फॉरेन में रहना है, मुझे वहाँ का लाइफ देखना है, मुझे वो सब करना है। ये एक नेगेटिव हुआ, ठीक है। फिर होता है कि कोई प्लान करते कि नहीं मुझे मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूँ कि लाइक मुझे 8 घंटा काम करना है, जो मैं प्यार करता हूँ उस काम से मैं वही करूँगा। और इनका होता है कि नहीं यार मैं चिल मारूँगा, नेटफ्लिक्स देखूँगा, थोड़ा मोड़ा काम करना है और घर पे रहना है और पार्टीज़ करना है, जो मुझे पसंद नहीं होगा। तो बहुत सारा डिसलाइक लाइक्स अगर मैच नहीं खा रहा तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। और तीसरा चीज़ मैं जानना चाहूँगा वो है आपका परफेक्शन को लेके। सुन ले भाई, सब कोई परफेक्ट नहीं होता, ठीक है।
मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, जो मैं जिससे के पास जा रहा हूँ वो शायद परफेक्ट नहीं होगी। भाई ऐसा नहीं होता है कि आप पूरा से परफेक्ट एकदम, ओ माय गॉड मुझे भाई ये तो स्टार्ट है, मैं इसी पर आज जाऊँगा, मैं गुड लुकिंग है ये लड़का तो मैं जाऊँगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलता है। बहुत सारा चीज़ है, आपको ऐसा भी परफेक्ट, टू बी ऑनेस्ट परफेक्शन नहीं काम करता, आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है धीरे धीरे कि नहीं भाई इसका भले अच्छा दिखता नहीं बट इसका दिल बहुत साफ है, भले ख़राब दिखता है बट इसका दिल बहुत अच्छा है, भले ख़राब दिखता है बट इसका दिल बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं यार। कोशिश करना परफेक्शन में मत देखना, उसके दिल को अंदर, इनर पीस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन आउटर। ओके, वर्क ऑन इट। और पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है यार कि अपने को ना सच बोलना है। कि दोस्त है ना तो उसको ऐसा नहीं कि अरे यार वो चले जाएगी अगर मैं ये बात बोल दूँगा तो, ऐसा नहीं काम करते। तुमको ये सब बताना है कि तुम यहाँ गलती कर रहे हो, ये कर रही हो, वो समझेगी, वो तुम्हें ट्रस्ट करना स्टार्ट करेगी। और इसमें तो काम नहीं चलेगा ब्रो, तुम ऐसे ही हट जाएगा, तुम छट के हट जाएगा। The next thing I would like to discuss on is like the very basic things for humans, even for the animals, that is about relationships. I am saying this because obviously, like I have said it a number of times in this particular video already. But yeah, on matlab, even this is the topic I have felt very relatable to. You know, it's been said that you should never expect anything in return in any relationships. But the truth is that when you love someone, when you really love someone, then you naturally expect a little care, a little support, and so many emotions from them, right? मतलब be it a relationship with your family, your parents, your siblings, your friends, even your boyfriend or girlfriend. So yeah, it's true that you expect, like you expect from your family that they should be, you know, supporting, that they should understand ki what's the new generation trend going on, they should understand the generation gap and they should accept it. जो उनके टाइम में था वो अलग था, हमारे टाइम में चीज़ें अलग हैं, तो you expect from them कि they should understand and they should make you do according to the latest times, right? And even from the siblings you expect the support, you expect the care on certain situations, and obviously on daily basis you expect this. On with friends or with your partner, your boyfriend, girlfriend, you expect the truthful and the loyalty, right? You at least you expect the basic thing that you can trust upon them, like they should be very faithful to you. But what in case of your parents? In case of your parents, you expect everything. Like seriously, you expect everything, be it support, be it care, be it unconditional love, be it understanding the new generation, be it anything, right? You expect literally everything. But tell me one thing, do you think this is fair? Like this is fair enough to expect each and everything of your life with just from just your parents? Manav, don't you think कि even they are humans like you? They can make mistakes. They can do everything and anything. मतलब even they were child. तो yeah, even I believe कि it is so unconditional bond. It is very very special bond of your life with your parent, that it is very natural that you expect so many things from them. Like you expect कि whatever they do, whatever they advise you should be always correct for you, and it is actually true. Like they obviously does, and they obviously say anything to you is always right for you in the long term, because they obviously want better for you. They never want to that you should be, you know, losing somewhere. They always want that you grow and that you learn and that you become a better person in your future. Like it's been said na in a certain web series, I don't know, it's been said कि तुम्हारे पेरेंट्स गलत हो सकते हैं बट उनके इंटेंशंस कभी गलत नहीं होते. But what I have seen people that they in that expectation attitude, what they do is कि अगर कुछ हो जाता है ना उनके लाइफ में गलत,
मे बी शायद वो गलत हुआ होगा बिकॉज वो पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए शायद उनके पेरेंट्स बोले हो उन्होंने उनको, बट यू अंडरस्टैंड दैट यू कांट ब्लेम देम because they are doing each and everything for you. They are doing everything possible that they can to give you a better life. So if you can make mistakes, if your friends can make mistakes, if your other person around you can make mistakes, so they can also make mistakes sometimes, and it is okay. It is okay to forgive them, and it is okay to move on with the mistake that they did and that even affected your life. Like I totally understand that it will get on your nerves because you always what do you think that if your parents are saying this, then it is obviously very very correct, it is true, it is right for you. But sometimes it is very natural that it may turn out to be wrong. And even if शायद जितना तुम्हें फील हो रहा होगा ना, जितना तुम्हें ख़राब लगता है उस चीज़ से, उसका 100,000 टाइम्स ज़्यादा तुम्हारे पेरेंट्स को ख़राब लगता है. एंड व्हेन यू स्पेशली रिएक्ट आफ्टर दैट मेक्स देम फील इवन मोर गिल्टी. सो आई रियली बिलीव दैट एटलीस्ट चाहे जैसे भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, जस्ट डोंट ब्लेम देम. एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई हैव फेल्ट दिस in my life earlier, not much earlier, but yes, because there was a time when I wanted to do something else. I don't want to share the particular experience, like not particularly the particular thing about which I'm talking, but yeah, there was a time I wanted to do something else, but my parents thought that it would be better that I do what they want. So after a bit of kind of discussion, a heated discussion you can say, I decided कि ठीक है, finally I should go with my parents. And then later on it turned out कि it wasn't a great decision to be taken, and it could have been better if I did what I was thinking. So I kind of say these things out of anger to my mother especially, कि I wish I didn't listen to you, I wish I would have done what I was thinking. तो ऐसी situation नहीं आती अभी. But then you know what, later on I realized कि no, it's not right. And I realized this even when I thought कि शायद जो circumstances आई, शायद जो problems आई, they have made me grown much more, जो शायद मुझे mentally grow up नहीं करता अगर मैं अपने तरीके से कुछ की होती तो it is very very true कि you take those things like शायद वैसा ही था होना. Just take it as a destiny, but please don't blame your parents. And be it any relationship, a relationship can be said as to and fro kind of thing. You should be equal. You both, the relationship with your partner or relationship with anyone, you guys should be very much equal in the bond. It can't be like they are always giving and you are always taking, or the vice versa, because that's how it doesn't run. The true relationships won't last. And yes, there would be complications, there would be fights, there would be arguments in your special relationships too, but it's okay, it's a part. And बोला जाता है ना कि कभी कभी रिश्तों का नज़र उतारना भी ज़रूरी होता है. तो those fights can be said as नज़र उतारने का तरीका. So yeah, just take everything in a positive way and deal with the misunderstandings. Misunderstandings happens, it is natural, it will happen. अभी भी हो रहा है, बाद में भी होगा. Relationships हैं तो misunderstanding होंगे ही होंगे, but it is okay. It is very very okay to have misunderstandings, have miscommunication, complications, everything is okay. But what matters at the end is that you don't break it, you just don't give up on it. So किसी के साथ भी जैसे भी relations हो, you can't give up on it, because relationships are important. लाइफ में बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज़ ट्राई टू गो ऑन विद इट. एंड एट लास्ट पता है, जब आप अपनी डेथ बेड पे होगे ना, तो आपका पैसा, आपका करियर, आपका सक्सेस,
ये सब कुछ मैटर नहीं करेगा उस टाइम। आपके सिर्फ जो लोगों से आपके स्पेशल रिलेशंस आपने बिल्डअप किए हैं थ्रू आउट द लाइफ, दैट विल मैटर। सो बस प्लीज़ जस्ट कीप ऑन गोइंग, दैट्स व्हाट आई कैन से। थर्ड टॉपिक जो मुझे मिला है, रिलेशनशिप एडवाइस, दैट इज फ्रेंड्स रिलेशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेंड। ओके, रिलेशनशिप एडवाइस दैट इज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और यू कैन से लव, एंड सेकेंड थिंग इज अबाउट फ्रेंड। फर्स्ट थिंग आई एम स्पीकिंग ऑन द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज अबाउट लव। सी, आप कभी किसी चीज़ को फोर्स नहीं कर सकते हो। ओके, फोर्स नहीं कर सकते इन द सेंस, अगर आपको किसी के लिए फीलिंग है, सामने वालों को आपके लिए वैसा फीलिंग हो, वो ज़रूरी है ही नहीं, कभी ज़रूरी नहीं है। और अगर वो चीज़ हो जाए तो बात ही कुछ अलग है, बट वो चीज़ हो ऐसा कभी ज़रूरी नहीं है। आप उसमें फोर्स नहीं कर सकते, आप मेहनत कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, आप सालों साल उसके पीछे लग सकते हो, बट एट द एंड ऑफ द टाइम एक पॉइंट ऐसा आना ही है जब आपको छोड़ के निकलना है, वहाँ से मूव ऑन करना है, क्योंकि आप उनको बता चुके हो कि आपका फीलिंग क्या है, आप क्या हद तक जा सकते हो उसके लिए, आप कितने लॉयल थे एंड वो थे। अगर उनको नहीं समझ आ रहा तो वो बेवकूफ़ है, आप नहीं। सौ बात करो, अपने आप को कोसना बंद करो। अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रहा है, आप उसके पीछे काम करे जा रहे हो, लगातार काम करे जा रहे हो, अपना सारा एफर्ट डाल दिया, अपना सारा एक्सपीरियंस डाल दिए, उससे एक्सपीरियंस गेन कर लिए और तब भी वो काम नहीं कर रहा, तो उसको स्टॉप कर दो यार। वो आपसे होने ही वाला नहीं है कोई भी हालत में, क्योंकि वही बेवकूफ़ है जो आपसे नहीं कर रहा। आप वो चीज़ में एक्सपर्ट हो उसके लिए। मतलब अगर आप किसी पे सारा ध्यान दे दे रहे हो, आप टोटल लॉयल हो, किसी से बात नहीं कर रहे उसके सिवाय, टोटल सब चीज़ उसी पे ख़त्म है, उसी से शुरू है, तो एंड अगर वो फिर भी नहीं मान रहा या मान रही है तो वही बेवकूफ़ है, क्योंकि उसको भी पता है आपके सिवाय कोई बेस्ट है ही नहीं, उसके लिए कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप एक टोटल सीन देख चुके हो कि वो कैसे माइंड शिफ्ट होता है, कैसे बॉडी शिफ्ट होता है, कैसे माइंड डेवलपमेंट होता है, हर एक चीज़ देख चुके हो वो चीज़ के लिए, एंड आप टोटल उसको एब्जॉर्ब कर चुके हो। आप जितना अच्छा समझोगे उसको, उतना अच्छा कोई थर्ड पार्टी समझ ही नहीं सकता। एंड अगर वो फिर भी नहीं समझे आपको तो उसमें आपका कोई गलती नहीं है। आप शांत हो जाओ, हर एक जगह से ब्लॉक मार दो, टोटल सोशल मीडिया का बूम है बॉस, कहीं से भी ब्लॉक मारो, आपको कोई घंटा नहीं कॉन्टैक्ट करने वाला। हिम्मत हो किसी का आके घर में बात कर लेना, नहीं चलता है सब, घर में आके कभी नहीं बात करने वाला। जो है ये टिक 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 मैसेज या फिर कॉल में, वो भी कॉल में हिम्मत हो तो करता है। तो सब जगह से ब्लॉक कर दो, मूव ऑन करो। जरूरी नहीं है कि मूव ऑन करने के बाद नेक्स्ट पर्सन को ढूंढो, अकेले में रहो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो सबके साथ, राइटर बन जाओ। राइटर एक ऑटोमेटिक, मतलब लव से जो सबसे बेस्ट चीज़ निकलता है वो एक राइटर निकलता है, क्योंकि उसको पता रहता है क्या लिखना है, क्या सुनाना है सबको। वो बनो, इंस्टाग्राम में पेज खोलो एंड उसमें करो, अपने आप को बिजी रखने का कोशिश करो। बिजी रखना इज नॉट अ बिग डील, आप हर एक मिनट अपने आप को बिजी रख सकते हो। मैं बता रहा हूँ तो झूठ नहीं है, जो भी बता रहा हूँ सब चीज़ सच है, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं किया हुआ है। मैं टोटल देखिए कैमरा में देख के बोल रहा हूँ, इतना तो यार पावर भी नहीं है मेरा अगर मैं स्क्रिप्टिंग नहीं करता तो। ठीक है, होता क्या है, मैं आज से 1.5 साल पहले अपने आप को बिजी नहीं कर पाता था, तो उसका कारण क्या था, मैं ज़्यादातर किसी और पे फोकस, मतलब डिपेंड रहता था कि वो मेरे को बिजी रखे। मैं बात करता था, मैसेज करता था, हर एक समय उनके साथ बिताता था, सो दैट मैं अपने आप को बिजी रखूँ, मतलब या कुछ भी करते रहता था उनके साथ, पर अपने आप को बिजी रखने का मैं सोर्स आउटसाइड मानता था। अब क्या हो रहा है, मैं अपने आप को बिजी रखने का सोर्स अपने आप को ही मानता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊंगा, एक कंटेंट क्रिएशन हो गया, वो एक बिजी रखता है। मैं वीडियो एडिट करूंगा, वो मेरे को बिजी रखता है। सोशल मीडिया पेज हैंडल कर रहा हूँ 5 से 6, वो मेरे को बिजी रखता है। हर एक दिन उसमें 2 से 3 पोस्ट अपलोड करता हूँ, वो बिजी रखता है। तो रिलेशनशिप एडवाइस यही है इसमें, इन केस ऑफ लव, दैट अपने आप को बिजी रखो, या फिर अगर तुम किसी को प्यार करते हो एंड वो अगर वर्क नहीं कर रहा है तो उनको टाइम दो सोचने के लिए, 4 से 5 साल लगा दो जी जान, जब तक क्लास 12 पास नहीं हो जाता, क्योंकि क्लास 12 के बाद आपके पास एक ही ऑप्शन है, करियर पे फोकस करना, क्योंकि वही क्लास 12 जब खत्म होता है आपका मीन्स करियर लाइन स्टार्ट होता है। आपका बचपना क्लास 12 तक ही था, उसके बाद आप बचपना नहीं दिखा सकते। बचपना इन द सेंस जो फालतू टाइम वेस्ट करते थे, फालतू मतलब जो किसी और पे टाइम वेस्ट करते थे, वो अब क्लास 12 के बाद नहीं हो सकता। क्लास 12 के बाद आपको ग्रो करना है, मतलब अगर क्लास 12 तक किसी के पीछे हो तो पढ़े रहो क्लास 12 तक, उसके बाद भी पढ़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उतना नहीं। कोई चीज़ अगर वर्क नहीं कर रहा है, मूव ऑन करो, मूव ऑन करो तो अकेले में करो, थर्ड पार्टी रिसोर्सेज नहीं जरूरत है। रहा सवाल आपका
इसमें कि इन फ्रेंडशिप, देखिए फ्रेंडशिप में धोखा होता है, बहुत बार धोखा होता है। आपका ब्रूटिलिटी से मतलब वादे तोड़े जाते हैं, सारा चीज़ होता है फ्रेंडशिप में, एंड वो एक कॉमन थिंग है, वो उसमें आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। आपने भी किसी का प्रॉमिस तोड़ा होगा या आपका प्रॉमिस किसी और ने तोड़ा होगा, वो चीज़ होना है। आप अपना 100 बात का एक बात रिलेशनशिप एडवाइस में एक ही चीज़ हो सकता है, आप किसी से उम्मीद रखो ही मत। आप जो कर रहे हो वो वन साइडेड ही होना चाहिए हमेशा। सेकेंड साइडेड होगा अगर वो इंसान अच्छा हुआ तो आपको उम्मीद रखना ही नहीं है। अगर आप किसी के लिए फेवर कर रहे हो, फेवर हो क्या, ख़त्म वहाँ पर, आप उसमें रिटर्न होप ही मत करो। कोई थर्ड पार्टी आपको करेगा फेवर, देखिएगा, मतलब कर्मा जो बोल सकते हैं, कर्मा। आपने किसी के लिए अच्छा किया, सामने वाला आपके लिए अच्छा नहीं करेगा, बट कोई और आपके लिए अच्छा करेगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप किसी को 10 रुपया दिए, सामने वाला आपको रिटर्न नहीं किया, बट कोई आपको 1 लाख रुपया देगा। मतलब एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, वैसे रियल लाइफ केसेस तो है ही नहीं, क्यों 1 लाख रुपया देगा आपको, सब बात है। पर कर्मा जो बोलते हैं, अच्छा करो, नेकी कर दरिया में डाल दे। अच्छा करो और उसको भूल जाओ, कोई लेना ही देना नहीं है आपको। ऑलवेज थिंक अबाउट वन साइडेड, टू साइडेड थिंग्स वर्क करते ही नहीं है दुनिया में। थाउजेंड्स ऑफ रिलेशनशिप डज नॉट वर्क ऑन टू साइडेड, ठीक है। जब तक आप सामने वालों को नीच नहीं साबित कर दोगे ना, वो आपके पास आएगा नहीं। आपको उसका स्टैंडर्ड में पहुंचना पड़ेगा, आपको उसका लेवल में पहुंचना पड़ेगा, आपको उसका लेवल से ऊपर जाना पड़ेगा, तभी वो आपको एक्सेप्ट करेगा, वरना कतई नहीं करने वाला। वो आपको नीच समझता है, नीच। आप उसके लिए एक पर्सन हो जो कुत्ता है, जीरो है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब तक आप अपने आप को उससे साइड करके अपना लेवल नहीं ग्रो करते, एक फॉलोअर बेस नहीं बनाते, एक टोटली अलग डायमेंशन नहीं बना लेते अपने आसपास में, तब तक वो आपको वैल्यू नहीं करने वाला, चाहे आपका दोस्त हो या इन द केस ऑफ लव एंड ऑल दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो पूरा। हर जन का रिव्यू सुने होंगे आप, कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। और कुछ सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स दिए उधर मुझे डीएम कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। जो आपका जैसे मन फॉलो करने का मन करे तो फॉलो करिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए रेगुलर ना सही बट डालते रहूँगा, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हुआ मुझे ज़रूर से बताइएगा, मैं वो टॉपिक पे कवर करने का कोशिश करूँगा, अपने व्यू देने का कोशिश करूँगा, अपने मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उनका व्यू दूंगा, या फिर एक पब्लिक में जितने जन भी मुझे कांटेक्ट करेंगे मैं उनका व्यू देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।